बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी अब कहती हैं, श्री सिंधी मंथन आज 43वां दिन, डे 43। आपने जिस तरह मुझे समझा रहे हो ना चौपाइयों में पिया जी, दावा देखिए कैसे ठोकती हैं इंद्रावती जी। कहते हैं जिस तरह मुझे समझा रहे हैं ना, उसी के अनुसार मेहर करके देना। अब मुझे जितना जितना समझा रहे हैं ना, उतनी उतनी मेहर का पैमाना भी आपका बढ़ना चाहिए। वैसी अनुकूल मेहर करके जो जो मुझे समझाया है ना, वो दे भी देना। ऐसा ना हो कि मुझे मिले कुछ ना, मैं सुनती रह जाऊं बस। बहुत सुंदर श्री परिक्रमा में भी आता है, कहते हैं मैंने सुना तो बहुत था, बहुत ही सुंदर। उसमें मुझे इतनी प्यारी बात लगी। सुंदर साथ जी कहते हैं मैंने इतना कुछ सुना था। मिहिराज ठाकुर जी ने सुना भी था। कहाँ से सुना था आपको याद है ना? देवचंद्र जी से। बहुत प्यारा वो सुना करते थे। कहते हैं मैंने इतना कुछ सुना पर मुझे दिखाई तो दिया नहीं। तो उन्होंने तभी से वो विरहा उनके अंदर आने लग गया था, जब उन्होंने आभूषण भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। कहीं खाने पीने पर भी मेरा ध्यान ना जाए, कोई मित्र भी रास्ते में मिल जाता था तो उससे भी मुंह मोड़ लिया करते थे। क्या था अंदर कि आपको दिखाई देता है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? ये दर्द उनके अंदर था। कहते हैं मैंने सुना तो बहुत अपने सतगुरु से, पर दिखाई मुझे नहीं दिया। ये दर्द उनके अंदर है कि मुझे कब दिखेगा, और वो कब होता है। सुंदर साथ जी कहते परिक्रमा जब होती है ना, तब उनके अंदर का वो जो बह पड़ता है अंदर से, वो सारे 25 पक्ष जब वो चाहें तब वो देख लिया करती हैं। दर्शन तो हुए हैं उनको कारागार में भी। सारी निधि उनके अंदर समा गई है, पर जैसे जैसे ब्रह्मवाणी उन्हीं के हृदय से आवेशित स्वरूप के माध्यम से, इंद्रावती जी की आत्म के माध्यम से उतरती जा रही है ना, वैसे वैसे इंद्रावती जी की स्थिति भी कहाँ की कहाँ पहुंचती जा रही है। ये ब्रह्मवाणी का प्रताप है सुंदर साथ जी। ये होता है वांगमय, अंदर समा जाना उस स्वरूप का। कहते हैं सिंधी में क्या कह रहे हैं, जब आप अपने पास बुलाते हैं ना, तो पहले ही उसका रस मिलने लग जाता है, उसका रसा स्वादन पहले ही होने लग जाता है जब आप बुलाते हैं। तो कहते हैं तारतम ज्ञान के द्वारा तो सैकड़ों बार आपने मुझे ये बातें समझा दी हैं पिया जी, मुझे ये बात का पता है। और ये सब कुछ आपके द्वारा ही होता है। भावार्थ इतने सुंदर लिखते हैं स्वामी जी, प्रेम और आनंद के अनंत सागर, अक्षरातीत का साक्षात्कार होने से पूर्व। बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई किसी सुंदर साथ की ये स्थिति हो इस समय, हो सकता है वो बहुत ध्यान से सुने, और हो सकता है हमारी आने वाली हो। तो सारे सुंदर साथ इसको ध्यान से पढ़िएगा। उनका साक्षात्कार होने से पूर्व की बधाई भी कितनी सुंदर है। आए ये लिखा तो सही पिया जी आपने, साक्षात्कार होने से पूर्व ही आत्मा के हृदय में अलौकिक प्रेम और आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है। अभी साक्षात्कार हुआ नहीं है, पर अंदर क्यों प्रेममयी होने लग गया, क्यों इतनी प्रेम की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, क्यों अंदर आनंद ही आनंद रहता है। चाहे महाराज जी सुंदर साथ जी उनके तन पे कपड़ा है या नहीं, डजंट मैटर, क्योंकि अंदर मेहर की सेना चल रही है। अंदर वो बाजंत्र बजते जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, मेरे शरीर के साथ, मेरे जीव के साथ क्या हो रहा है। उनको भूख लग रही है, इसको क्या हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि अंदर जो बाजंत्र आनंद के बजा करते हैं, मेहर की सेना चलती रहती है अपने सारे नगाड़े लेके, सारे बाजंत्र बजाते हुए। आत्मा उस सेना के जो इतने बाजंत्र मीठे बजा रही है, उस आनंद में सराबोर रहती है सुंदर साथ जी। उसको कुछ पता नहीं मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा प्रेम और आनंद यदि अंदर चलने लगा है, यदि शरीर के दुख सुख, जीव के ये
अपसेट होना, कुछ प्रभावित अब नहीं कर पा रहा या फिर कम कर पा रहा है, तो बधाई हो सुंदर साथ जी, वी आर इन द प्रोसेस, वी हैव एंटर्ड दैट प्रोसेस, इट मीन्स, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। इससे सुंदर बात केवल दीदार हो सकती है, बस इससे सुंदर बात और कुछ नहीं है इस जहान में। कहते हैं उसका अनुभव, उसकी अनुभूति होने लगती है जब हम बदबोए से खुशबोए के प्रोसेस में आने लगते हैं, तो वो अंदर चलता है, हर समय चलता है सुंदर साथ जी। एता सुख तेरे विरहा में, तो कौन सुख होसी विहार का कथन यही भाव प्रकट करता है। अभी साक्षात्कार हुआ नहीं है, वो आया नहीं है अभी अंदर दर्शन देने के लिए, सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है बस, पर मैं उसके लिए तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। राज जी ने मुझे तैयार कर दिया, इस जीव को प्रिपेयर कर दिया है उन्होंने। कंडीशनड जीव हमने किए थे ना सुंदर सा जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला आपको याद होगी, जब जीव अखंड होते हैं तो आज तक जिन जीवों को योग माया में नहीं ले जाया गया था, हाउ डिड दे एंटर, उनको कंडीशनड किया जाता है योग माया के हिसाब से। तो अब पिया के, वो तो योग माया है, पिया के दर्शन पाना है, अब कैसा कंडीशनड मेरा जीव करते जा रहे हैं वो, कैसे उसको भी भिगोते जा रहे हैं कि तैयारी कर ले, क्योंकि अक्षरातीत के दर्शनों को सहन करना भी कोई छोटी बात नहीं है। उनके दीदार को सहन करने के लायक बना रहे हैं इस जीव को। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, और इतना प्रेम और आनंद आता है। हमारी गुरबाणी भी कहती है बहुत सुंदर, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और कहते हैं साच कहूं तुम सभे सुन लेना, कि बस जो प्रेम करता है वही उसको पा सकता है, और कोई भी रास्ता नहीं है उसको पाने का। तो क्यों ब्रह्मवाणी एकमात्र साधन पहली स्टेप पे, क्योंकि इनके बिना प्रेम के रास्ते पे चला नहीं जा सकता। ये इशारा करती है कि प्रेम की गली वो रही, वो संकरी गली वो रही, ये ब्रह्मवाणी इशारा करती है उनकी तरफ। और कुछ नहीं जा सकता उस संकरी गली में, कोई यहाँ की गठरी नहीं उठा सकते इस संसार की, ये ब्रह्मवाणी उठाई जा सकती है। इन्होंने जो ज्ञान अंदर पूरित कर दिया होता है, वो हृदय में लेकर अंदर जाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं जाता सुंदर साथ जी। इवन की ज्ञान का भी वही अंश जाता है जो प्रेम से भरा हुआ हो। कहते ज्ञान का भी कोई काम नहीं है प्रेम की इस गली में। बुद्धि को यहाँ छोड़ के जाना, स्वामी जी बार बार कहते हैं, चितवन करने जाना तो यहाँ की बुद्धि की दौड़ को यहीं छोड़ जाना। ये नहीं जा सकती चितवन के रास्ते पर, चितवन के मार्ग को ये मुश्किल कर देगी। वही रटंत साथ में जाएगी, नहीं तो इतने मंदिर का लंबा, इतने मंदिर का चौड़ा, इसका कोई काम नहीं है वहां पे। चितवन में, चर्चनी में सीखिए, ताकि वो शोभा अंदर बस जाए, उसके बाद उसको साइड में कर दीजिए। अब चलिए चितवन में, शोभा बसा ली, अब चलिए पिया के साथ उन लीलाओं का आनंद लेने के लिए। कहते हैं जी बुझाइए मुंह के, दे तू मेहर करे जे, कहते हैं जी बुझाइए। बुझाइए का मतलब क्या होता है, मुझे जैसे समझाया है ना उसी प्रकार, जैसे आपने समझाया वैसी मेहर करो। अब जैसी जैसी एक्सप्लेन की है ना अभी अभी मेहर आपने, वैसी वैसी दो। अब ऐसा नहीं कि अब मैं सुनती रह जाऊं, जैसे देवचंद्र जी के समय पे इंद्रावती जी कहती है मैं सुनती रह गई, मैं तो देख ही नहीं पाई, अब मुझे देना पड़ेगा आपको जो जो आपने बताया। जे ना घुरा तो कन्ने, कहते हैं किससे मांगू बताओ, आपसे ना मांगू, ना घुरा, आपसे ना मांगू, तुमसे ना मांगू, तो बताओ बेओ कौन सा है जिससे मांगू जाके मैं। आपके आगे कोई और भी है जिससे मैं मांग सकती हूँ। खुद तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो कि मेहर का मतलब मैं ही होता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ, तो अब दो तो सही। यदि मैं आपसे ही
प्रेम आनंद संबंध की पहचान का सुख ना मांगू, किससे मांगने जाऊं? ये तो सिखाई मुंह सिखाई। कहते आपके सिखाने पे ही मैं सीखती हूँ। को ना घुरा धनी गरे। कहते हैं मैंने सीखी है कि मैं प्रियतम से क्यों ना मांगू। अब मांगने की स्थिति हमारी है सुंदर साथ जी, उनकी तो लंघ चुकी है वो स्थिति, उसको वो पार उलंघ चुकी है, उस देहुरी को मांगने की स्थिति को वो पार कर चुकी हैं। पर उनको पता है मेरे साथ ये जो 12,000 खड़ी है ना, मेरे पीछे जो इन्होंने लगाई है मेरे प्रियतम ने, मुझे ही एक्ट करके इनको समझाना पड़ेगा कि कैसे मांगना है, इनको समझ नहीं आती। तो इसलिए हमारे लिए एक्ट कर रही हैं ये कि ऐसे मांग लेना प्रियतम से। कहते हैं आपके सिखाने पे कितना सुंदर है ये तो सिखाई मुंह सिखाई। तुमने सिखाई तो मैंने सीखी, तुम सिखाते हो तो मैं सीख जाती हूँ फटाफट। को ना घुरा धनी करे। कहते हैं अब धनी से नहीं मांगू तो किससे मांगू, है ना? जब आपने ही दिया है सारा कुछ, मुंह थेऊ हजारों हुज्जतों। हुज्जत होता है दावा। आपने मुझे हजारों दावे दिए हैं, कोई एक छोटा मोटा दावा नहीं है। दावे कब लिए जाते हैं, हुज्जत कब मिलती है? जब सारे कर्तव्य निभाए हो ना गृहिणी ने, तब अधिकार से बात करती है कि ये मुझे चाहिए। पर जब कर्तव्य निभाए हो, मुंह थेऊ हजारों हुज्जतों, जडे तो डिन्नो संग करे। कहते हैं संग क्या होता है? संबंध या फिर निस्बत। जब आपने परम धाम के मूल संबंध से तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया, अब अंदर हमारे भी सुंदर साथ जी बिल्कुल हमारे लिए बातें लिख रही हैं। उनके तो अंदर से निकला है सारा कुछ, हमारे लिए पूरा वकील एक्टिंग करके दिखा रहा है हमारा कि कैसे कैसे तुम इनको कन्विंस कर सकते हो, पिया जी को तुम्हारे ही पास आने के लिए। आओ मैं सिखाती हूँ वशीकरण मंत्र। कहते हैं तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया, किसको देते हैं? जिनसे मूल संबंध होता है, यानी मूल संबंध मुझसे है, हम सब से है, निस्बत उनसे इतनी गाढ़ी है हमारी, तभी ये तारतम ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। ज्ञान को छोड़ देंगे अगर, तो पिया के दिल की बातें कैसे पता करेंगे सुंदर साथ जी? बहुत सौभाग्यशाली है ये वाणी, है हमारे पास, मेरे लिए उतारी गई है ये वाणी। तो इसका प्रकाश होना बेशक करने के लिए बहुत जरूरी है। जो सटल अंदर सूक्ष्म रूप से शक बसा होता है ना, उसको बेशकी चाहिए, तभी दीदार हो सकता है। तो ये तारतम ज्ञान, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट। यदि हम इनसे ही बचते रहेंगे तो पिया के दर्शनों की बातें खोखली रह जाएंगी, कहीं वो दावे खोखले ही ना रह जाएं। तो इसलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना है, और वो प्रकाश देती जा रही, हमें पता ही नहीं धीरे धीरे अंदर जगमगाने लगा है। कहाँ अंधेरा हुआ करता था, माया की मांगे मांगने में जीवन बिता दिया हमने, और कहाँ वो जगमगाने लगा है, धीरे धीरे प्रकाशमयी होता जा रहा है। यहाँ का दिल भी, आत्मा के दिल तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो कहते अब मेरे पास तारतम ज्ञान से आपने मुझे समझा दिया है भाई, तुम्हारे अधिकार क्या है। आपने मुझे बताया कि मैं तेरा हूं तू मेरी है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर। कछु अंतर कैसा, अब बताओ? आप में और मेरे में अंतर नहीं है। अब मैं मांगने के लिए, मुझे पता है मैंने मांगे कौन सी करनी है, पहले मुझे समझ ही नहीं थी कि मैं आपसे मांगू क्या। अब तो मुझे मांगना भी सीखा, और इतने हजारों दावे। सुंदर सा जी कितनी मीठी बात है ये। क्या क्या मांगे हम अपने पिया जी से, जो देवनहार है, अनंत प्रेम लुटाने के लिए जो अक्षरातीत हर पल हर घड़ी बैठा हुआ है ना। कहते हजारों दावे लेके बैठिएगा सुंदर साथ जी, भिक्षुकों की लाइन में मांगने वैसे ना बैठिएगा, माया का ये दे दो, कितना दर्द दे देते हैं। इन सब से ऊपर उठ के सिंधी में प्रवेश करना, ये समझा रहे हैं। दावे कौन से हैं? परम धाम की निस्बत के दावे हैं। मेरी निस्बत पिया आपसे है, मुझे आपने चुन लिया, अब दो अपना प्रेम।
अब दो अपना दीदार, अब करो मुझसे मीठी बातें, मुझे हजारों मीठी बातें आपसे करनी है, हर पल हर घड़ी करनी है। ये देखिएगा बहुत सुंदर, मांगने मांगने में भी क्या डिफरेंस स्वामी जी ने बताया है। कैसे पता चल जाता है स्वामी जी आपको क्या दिल में चला करता है। जितने विचार हमारे दिल में आए ना सुंदर साथ जी, कभी सोचिएगा इस बारे में। मैं कुछ लिखने बैठी, मैं सोच रही थी, मेरे दिल में हजारों विचार कौंध गए, 1 मिनट में कुछ तो भूल भी गए फटाफट। रात को अचानक कुछ ध्यान में आया, सुबह लिखूंगी, सुबह तक तो कहाँ चला गया, दोबारा आया भी नहीं वो। तो एक कुछ छोटा सा पैराग्राफ भी लिखने बैठो, हजारों विचार दिल में आ जाया करते हैं, फिर हम छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं। कितने स्वामी जी के अंदर लहराए होंगे और लिखने में कितने आप आए होंगे, कितना अनंत सागर उस दिल में लहराता होगा जिनमें से ये बातें निकली हैं सुंदर साथ जी। शत शत प्रणाम मेरे सतगुरु के चरणों में। प्रकरण 3 चौपाई 27 में कहा गया है कि धनी से दीदार एवं वार्ता का सुख मांगने में दोष लगता है। इसी प्रकार प्रकरण 11 चौपाई 17 में कहा इश्क मंगा गुना, इश्क मांगने से गुनाह लगता है। पर यहाँ पर अंगना होने के दावे से हजारों इच्छाओं को पूर्ण करने की बात कही गई है। तो क्या ऐसी स्थिति में कहते हैं स्वाभाविक ही ये जिज्ञासा उठती है कि क्या सिंधी वाणी के कथनों में विरोधाभास है, किसी में कुछ लिखा है किसी में कुछ नहीं। वाणी में विरोधाभास नहीं हो सकता कभी भी। जहां कहीं पर मांगने में दोष दिखाया जाता है तो कहीं मांगने को न्यायोचित ठहराया जाता है, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। स्थितियों में फर्क होता है सुंदर साथ जी, वाणी में विरोधाभास नहीं, हमारी स्थितियों में कई बार वो आभास होता है। इसका समाधान इस प्रकार है, अक्षरातीत की वाणी में विरोधाभास जैसे शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेशक वाणी है ये सुंदर साथ जी, आवश्यकता है उचित समायोजन की। वो जो बैलेंस बनाना होता है ना, ये कौन सी स्थिति में ये बात कही गई, कैसी परिस्थितियों में ये बात, कैसे इंद्रावती जी की अवस्था होती जा रही है और एक्चुअली में हमारी हो रही है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो डायलॉग्स बदलते चले जाते हैं। जब पहचान नहीं होती हम कैसा डायलॉग करते हैं, जब थोड़ी पहचान होती है तो कैसा डायलॉग करते हैं, जब और बढ़ती जाती है, गाढ़ी होती जाती है, प्रेम आता जाता है तो कैसा डायलॉग पिया के साथ होता है, ये उसमें फर्क है। ज्ञान, प्रेम और अनन्य प्रेम यानी कि मारिफत की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, ये फर्स्ट स्टेज है इन तीनों के हिसाब से। तो श्री कृष्ण जी द्वारा राधा के रूठ जाने पर पैर पकड़कर मनाना और गोपियों के कहने पर मक्खन पाने के लिए नाचने लगना उचित नहीं है, किंतु ये प्रेम की लीला का अनिवार्य अंग है जिसमें सत्ता, गरिमा, मर्यादा का कोई बंधन नहीं होता। सारा जगत पूज रहा है उनको, पर एक गोपी राधा के रूठ जाने पे कैसे कैसे नाचने लगते हैं। गोपी कहती है मक्खन तभी मिलेगा जब नाच के दिखाओगे। तो उसके एक इशारे पे, जिसके सत्अंग के इशारे पे ब्रह्मांड नाचते हैं, वो गोपी के इशारे पे नाच रहा है, वो राधा के इशारे पे नाच रहा है सुंदर साथ जी। रित यानी मारिफत अवस्था के विशुद्ध प्रेम में स्थिति और ही हो जाती है जब उसमें दो का अस्तित्व नहीं होता। मारिफत में दो का अस्तित्व नहीं होता तो निस्बत, वाहिदत और खिलवत, ये क्या होता है सुंदर साथ जी? निस्बत मतलब उनसे मूल संबंध, वाहिदत होती है एक दिली, दोनों दिल एक, और खिलवत क्या कहते हैं? खिलवत एकांत को कहते हैं। बड़ा सुंदर स्वामी जी ने इनका वर्णन किया हुआ है, क्योंकि कुछ नए सुंदर साथ को शायद इन शब्दों के अर्थ ना पता हो, हालांकि इनके बहुत गूढ़ अर्थ हैं, पर अभी ऊपर के अर्थ बताए हैं सुंदर साथ जी। बहुत गहरे अर्थ हैं इनके, बहुत गहरे, बहुत तहे हैं उनमें। तो खिलवत होता है एकांत। तो स्वामी जी कहते हैं दो पति पत्नी में लड़ाई हो गई हो, उनको एक कमरे में बिठा दो, कैसा एकांत, देखने को तो एकांत है पर दिल से दिल बहुत दूर है। तो कहते हैं एकांत का मतलब होता है जब दो दिल एक हो जाएं, एक दूसरे के पास हों।
अब अब पति पत्नी है, तो एक दूर देश में बैठा है, पत्नी इधर बैठी है दूसरे देश में, पर दिल इतने पास हैं। उसको भी एकांत कहते हैं, उसको खिलवत कहते हैं, चाहे उनके शरीर की दूरी दूर देश में ही क्यों ना हो, पर एक ही कमरे में बैठे हुए जिनकी आपस में बात भी नहीं हो रही, वो खिलवत नहीं कही जाती, हालांकि एक ही स्थान पर बैठे हैं। बड़ा सुंदर स्वामी जी एक एक बात को बताते हैं। एक मैंने कहानी भी पढ़ी थी, सुंदर साथ जी कहते हैं, एक गुरु शिष्यों से पूछते हैं, एक बार एक बाग में टहल रहे होते हैं, तो पति पत्नी जोर जोर से लड़ने लग जाते हैं वहां पे। तो एक गुरु पूछते हैं कि जब कोई लड़ता है तो जोर जोर से क्यों बोलने लग जाता है, क्या उसको लगता है दूसरा बहरा हो गया है या उसके कानों की शक्ति कम हो गई है, जोर से क्यों बोलता है वो? तो शिष्यों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए, समझ नहीं आई कुछ। अब गुरु बोलते हैं, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो दिल से दिल दूर हो जाता है, शरीर की दूरी नहीं होती है, शरीर पास ही खड़े हुए हैं, पर दिल बहुत दूर हो जाते हैं, तो वो क्योंकि दूरी बढ़ गई है तो चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है। ऐसे लगता है क्योंकि अंदर से दूरी बढ़ गई है तो लगता है मेरी आवाज उस तक पहुंच जाएगी। पर आपने देखा हो, दो प्रेमी होते हैं, बहुत धीरे धीरे प्रेम की बातें करते हैं, चाहे दूर भी खड़े हो तो इशारे से समझा देते हैं अपनी बात को, धीरे से बात करके समझ आ जाती, क्योंकि दिल बहुत पास होते हैं उनके। उनको चिल्लाना नहीं पड़ता, उनको नॉर्मल टोन में नहीं बोलना पड़ता, उनको धीरे या इशारे में ही समझ आ जाती है। तो दिल पास होना बहुत जरूरी है, उसको खिलवत कहते हैं। आज मूल मिलावे में वहां बैठी हैं तो उनको खिलवत खाना कहा जाता है, पर आज मेरा दिल भी खिलवत खाना है। ये बहुत प्यारा, बहुत सुंदर शब्दों में हमारे पूज्य स्वामी जी ने समझाया हुआ है कि हर ब्रह्मात्मा का दिल खिलवत खाना है, और कम से कम हर ब्रह्मात्मा को ये अधिकार है। मुझे इतनी सुंदर ये बात लगती है, कभी दिल से निकलती नहीं जब से ये पढ़ी है, कि क्षणिक खिलवत रचाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, अपने दिल को क्षणिक खिलवत बनाने का अधिकार हर ब्रह्मात्मा को मिला हुआ है। यहाँ पे एक क्षण भर के लिए पिया के दर्शन हो जाए, हर एक को अधिकार है। उसके आगे कितनी मेहनत वो कर लेती है, कहाँ पहुंच जाती है कि हर पल हर घड़ी हर सू उसका दीदार होता रहे। ये धनी का हुक्म है सुंदर साथ जी, पर क्षणिक खिलवत का अधिकार लीजिए। एक क्षण यदि उनका दीदार मिल गया तो रह ही नहीं पाएंगे उनके बिना। एक बार उस मोहिनी सूरत को देख लिया, फिर नहीं रह पाएंगे सुंदर साथ जी। एक बार देखने में की देरी भर है बस, और कुछ नहीं है। तो वो खिलवत होती है जो मेरा दिल खिलवत है, जो मूल मिलावा खिलवत है, जहाँ एकदम दिल पास, और यहाँ भी बिल्कुल आत्मा के हृदय में उनका हृदय सुंदर साथ जी है इस समय। तो उसको महसूस करना है, उस खिलवत खाने को भी। बहुत सुंदर डेफिनेशन ऑफ खिलवत खाना जब ये पढ़ी ना, इतना आनंद आया। एक चर्चा में भी सुना था स्वामी जी के, और जो सुंदर साथ, कृपया मेरी प्रार्थना है यदि कोई सुनते हो, यदि वो चर्चा करते हैं, स्वामी जी के टीका को पढ़ के करते हैं, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द चर्चाज, आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मेरे सतगुरु का टीका पढ़ के होती है आज, क्योंकि शब्दों से पता लगता है कि ये उन्हीं के शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि और कहीं वो लिखे ही नहीं हुए। तो जो जो सुंदर साथ उनको पढ़ के, उनको सुन के करते हो, कृपया एक बार उनका नाम लेके देखिएगा, आप अपनी स्थिति में कितना अंतर देखते हैं। यदि ईमानदारी से उनका नाम लेते हैं, राज्य भर देंगे आपको अंदर से। जितना छुपाते रहेंगे जिससे हमने लिया है, उतना हमारा अंदर खाली हो जाता है, हमें पता नहीं लगता सुंदर साथ जी। ये बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं, खुद को कई बार पता भी नहीं लगती। खोवे जोश बंदगी खोवे जैसा हाल होता है। जरूर क्रेडिट दे दीजिएगा, जिन्होंने जो सेवा की हो उनको क्रेडिट जरूर दीजिएगा सुंदर साथ जी, नहीं तो अपना अंतर खाली लगने लग जाता है। खिलवत का बंधन भी कहते समाप्त हो जाता है जब दो होते ही नहीं। जब एक ही होता है तो क्या संबंध, क्या एक दिली, कैसी खिलवत। दो दिल पास में आए तो खिलवत होगी, या एक ही दिल हो गया
मारिफत ही हो गया तो कहते ये बंधन भी नहीं रहते। अभी तो हम यहाँ तक ही नहीं पहुंच पा रहे। उसमें यही भाव प्रबल हो जाता है कि हम दो हैं ही नहीं तो हम मांगे किससे। एक दूसरे से मांग सकता है ना, जब एक हो गया तो अपने आप से ही कैसे मांगेगा वो। तो ये वो स्थितियां हैं जो सिंधी समझा रही हैं हमें कि इंद्रावती जी किन स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। कहते हैं किससे मांगू, किसके लिए मांगू, जब एक है। अब मैं अपने आप से ही मांगू क्या? मैं अपने आप से क्या बोलूं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जब एक वाली स्थिति हो जाएगी तब मांग सकते ही नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या प्रियतम से मेरा कोई अलग अस्तित्व है? किंतु हकीकत के प्रेम की लीला में, परम सत्य नहीं सत्य के प्रेम की लीला में, या आत्म जागृति के लिए धनी से मांगना अनिवार्य है। जो हमारी स्थिति है वे वहां मांगना अनिवार्य है। हम अभी दो से एक नहीं हुए हैं, हम अभी तू ही तू भी नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी। हमारी मैं अभी नहीं गई है, अभी हकीकत तक भी नहीं पहुंचे। पर मांगना भी क्या है वो समझा रही हैं। माया से तो ऊपर उठी जाओ, उसकी तो बात ही मत करो। अब प्रेममयी चेतन तत्व का इच्छा से रहित होना असंभव है। प्रेममयी चेतनता हमारे अंदर है तो इच्छा प्रेम की होगी ही होगी। बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। ऐसा लगता है कि पूरा दिन इसी एक सेंटेंस को ही पकड़ लिया जाए ना। ज्ञान की परिपक्वता में यदि कोई लौकिक सुख की इच्छा नहीं करता है तो ऐसा कौन मंदभाग्य होगा जो प्रियतम का प्रेम दर्शन और उनसे मधुर वार्ता की इच्छा ना करे। कौन हो सकता है जो प्रियतम का प्रेम ना चाहता हो? कहते ज्ञान मिल गया, लौकिक सुख की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान की परिपक्वता मिल जाए और हमें प्रियतम का प्रेम ना चाहिए हो, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सारा अंदर चला जाए और उसके बाद हमें उनका प्रेम और दर्शन ना चाहिए हो। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ही यही है सुंदर साथ जी, हमारा उनका दर्शन पाना। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ब्रह्मवाणी, रहनी, मंथन, चितवन, क्या हमारा लक्ष्य क्या है? उनका प्रेम, उनका दर्शन, उनसे मधुर वार्ता ही तो लक्ष्य है। ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं खिताब खुदाए। मामती जी कहती है मुझे कोई बुजरकी नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा नहीं बनना, मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे अक्षरातीत का खिताब भी मत दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इश्क दीजो मोहे आपनो, मोहे याही सो मुद्दाए। मेरा एक ही मुद्दा है पिया आपसे, बस मुझे अपना इश्क दे दो। और उनको पता है इश्क वो खुद ही है। मुझे अपना आप दे दो पिया जी, मेरे पास आ जाओ। इसका कथन इसी संदर्भ में है, किंतु ये आगे पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, काफी लंबा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा तो बहुत है पहले। पढ़ 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 के सोचा आकिल बन गए हैं हम। पर ये पढ़ना नहीं है, अब इसको दिल में उतार के पूरा दिल का हाल, शरीर की रहनी तो बदलनी चाहिए, अंदर तक दिल का हाल बदल जाना चाहिए इस सिंधी से। अब प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी गलती त्रुटि प्लीज सुंदर साथ जी साथ साथ क्षमा करते जाइएगा, कहीं ये गठरी बहुत बढ़ती ना जाए। आपकी भी क्षमा की साथ साथ करेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी। प्रणाम जी।